स्वस्थ होने की सूचना भी सामने आई। आगे बढ़ते हुए रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां कल सभी 90 विधानसभा सीटों में काउंटिंग होनी और काउंटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल्स का अरेंजमेंट, सभी टेबल पर एक साथ मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती और उसके बाद जो क्रम आप देखेंगे आंकड़ों के अनुसार भी इसे समझिए, चूंकि 1181 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में थे, उनकी भाग्य का फैसला। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ये लगातार हम आपको बता रहे हैं ईवीएम, जहां स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सिक्योरिटी और उसी प्रकार से मतगणना स्थल पर भी सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 3 लेयर सिक्योरिटी, जिसके बीच 14 टेबल्स का अरेंजमेंट, हर टेबल पर एक साथ ही मतगणना शुरू हुई है। तो आपको बताएं कि कल जनादेश, जिसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ इंतजार कर रहा है, समूचे प्रदेश में से लेकर हलचल, और इसी प्रकार का ये सिलसिला आप मतगणना स्थलों पर भी देखेंगे, जहां हलचल तेज होती हुई, साथ ही साथ अन्य राजनीतिक दलों में भी हलचल तेज होती हुई, अलग अलग कैंडिडेट्स अपने अपने समर्थकों को वहां पर तैनात करते हैं। उस प्रकार भी हलचल का ये सिलसिला लंबे अरसे से भी आप देख रहे हैं, जो कि स्ट्रांग रूम के बाहर सिक्योरिटी के लिए जवानों की मौजूदगी तो थी ही, अलग अलग पार्टियों के एजेंट भी पहुंचे थे। मतगणना को लेकर भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम। रायपुर आपको लिए चलेंगे सही कि ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, अगर मतगणना को लेकर सूचना मिली हो आपको, और अगर आप मतगणना स्थल पर हो तो बताइएगा किस प्रकार की सिक्योरिटी, कल के लिए क्या व्यापक इंतजाम? बिल्कुल, देखिए कल तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला होगा, और मतगणना स्थल को लेकर अगर हम बात करें तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है सब जगह, सब दूर। और खासतौर पे अगर हम बात करें तो ऐसे इलाके जो है वो बस्तर से लेकर सरगुजा, खासतौर पे अगर हम बात करें तो वहां पर, और दूसरे जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर और भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और हर मतगणना स्थल पर करीबन 14 जो टेबल हैं वो लगाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी को निर्देश दिए हुए हैं कि तमाम जो नियम है उनका पालन किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 33 जिला मुख्यालयों में पूरी तैयारियां जो है, ये दावा है कि पूरी कर ली गई हैं। इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए हैं, जो प्रेक्षक हैं वो जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। एजेंट कहां पर रहेंगे इसकी तमाम तैयारियां हैं। मीडिया जो है वो कहां तक जा सकता है, मीडिया हाउस अलग से बनाया गया है, वो वहीं तक रहेगा। स्पीकर के माध्यम से जानकारी जो है वो वहां पर अनाउंसमेंट किया जाएगा, और जो सॉफ्टवेयर है पहले उसमें सॉफ्टवेयर में अपडेट होगा, उसके बाद में जानकारी दी जाएगी। यानी कि आप जहां पर भी मौजूद हैं वहां से, चूंकि सॉफ्टवेयर से अपडेट कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, उसके जरिए भी जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। जो प्रत्याशी वहां पर पहुंचेंगे, चूंकि ज्यादातर जो पार्टियों ने अपने जो प्रत्याशी बाहर के उन्हें कहा है कि वो कंट्रोल रूम में ही मौजूद रहें, जो मतगणना स्थल के कंट्रोल रूम में मौजूद रहे, ताकि किसी तरह की कोई भी अगर घालमेल है, उसको उन लोगों का कहना है कि दूसरी पार्टी अगर कोई घालमेल करना चाहे या कोई अव्यवस्था हो तो उसको रोका जा सके। तो तमाम जो मंत्री वगैरह हैं वो अपने इलाके में ही रहेंगे, लेकिन सभी जगह जो प्रत्याशी आएंगे वो कहां पर बाइट देंगे, जानकारी देंगे, या उनकी जो भी कंप्लेन होगी वो कहां पर होगी, इसको लेकर खासतौर पर व्यवस्था जो है वो की गई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर ये कहें कि 30 चक्रों में जो मतगणना होगी वो कवर्धा में होगी, और मनेन्द्रगढ़ में सबसे कम जो है वो मनेन्द्रगढ़ और भिलाई में करीबन 12 चक्र में मतगणना होगी, पूरी जो 90 विधानसभा जो है उसमें। और 1181 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है, जिसमें से बीजेपी, कांग्रेस, जोगी कांग्रेस हो, चाहे गोंगका हो, चाहे हमर छत्तीसगढ़ राज पार्टी हो, बसपा हो, निर्दलीय प्रत्याशी है, इसको मिलाकर करीबन 1181 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। और मतगणना के दौरान जो है वो अभ्यर्थी किसी भी टेबल पर जाकर मतगणना को देख सकेंगे, जबकि अभ्यर्थी के जो अभिकर्ता है वो सिर्फ निर्धारित है, कि एजेंट जो है वो एक, जैसे कि मैंने बताया कि उनके लिए अलग से टेबल निर्धारित किया जाएगा, वहीं पर देख पाएंगे। अमूमन क्या होता है कि प्रत्याशी को ये डाउट लगता है तो इसलिए वो सीधे तौर पर जाकर देख ले, अपना डाउट क्लियर कर ले, और पारदर्शिता भी बनी रहे, इसलिए उनको ये अलाउ रहेगा। और सभी जो राउंड की समाप्ति पर उनके जो चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे उनके जो एजेंट है, उनकी उपस्थिति में प्रेक्षक
की निगरानी में रैंडम आधार पर किसी 2 कंट्रोल यूनिट की जांच की जाएगी, यानी कि उन्हें कोई डाउट न रहे इसको लेकर कि भाई ये जो नतीजे आए हैं पहले राउंड में इतना आया, तो रैंडम जांच भी वहां पर की जाएगी। जी चलिए, अच्छी खासी व्यवस्था यानी कि की गई है। कहीं कोई संशय की स्थिति होती है तो वहीं पे त्वरित निराकरण की व्यवस्था भी है। बहुत शुक्रिया आपको ममता, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये सहयोगी हमारी ममता जो ये बता रही हैं कि कल के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई और निश्चित तौर पर कहीं भी कोई भी संशय की स्थिति अगर आती है तो